3 अरब है। 3 अरब। डील। हटो। मुझे बहुत कौतूहल है। अगर ये अरबों की दौलत तुम्हें सौंप दी जाए तो तुम क्या करोगे? और क्या करूंगा? जाहिर है इन सबको बेचकर पैसे कर लूंगा, फिर 10,000 टन चावल खरीदूंगा, नहीं 1 लाख टन चावल खरीदूंगा, 1 लाख टन तेल, 1 लाख टन आटा, फिर रोजमर्रा की चीजें खरीदूंगा और बड़ी मात्रा में हथियार और एक भूमिगत किला बनवाऊंगा। हाँ, और गर्म रहने के लिए कोयला भी। पटेल विक्रम। पटेल विक्रम। चाचा, इतनी बड़ी संपत्ति को संभालना उसके लिए मुश्किल होगा। आज से तुम उसकी मदद करोगे। चाचा, तो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम बेचकर जो पैसा मिले वह मेरे खाते में डाल देना, फिर बाजार से मेरे लिए वो सब खरीदना, चावल, आटा, तेल, अनाज और दवाइयाँ, हथियार वगैरह। छोड़ो, मैं तेरा चाचा कब बना? मैं चलता हूँ। नहीं, मैंने तुम्हें मंजूरी नहीं दी है। फिर से भीषण ठंड आने वाली है। भागो, शरण लेने की जगह ढूंढो। मुझे खाना मिल गया है। इतना कम क्यों है? तुम कितने दिनों से बाहर हो? हम 3 दिन से भूखे हैं। मेरी स्मृति के पेट में तुम्हारा बच्चा है ना? पहले तुम लोग खाओ, मैं फिर से ढूंढने जाता हूँ। जल्दी जाओ। तुम फिर कैसे लौट आए? भीषण ठंड आ गई है। क्या? चेतावनी, कमरे का तापमान गिरकर -50 डिग्री सेल्सियस हो गया है। जल्दी कुछ ढूंढो और उस छेद को बंद करो। कमरे का तापमान गिरकर -80 डिग्री सेल्सियस हो गया है। कमरे का तापमान गिरकर -100 डिग्री सेल्सियस हो गया है। माँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। जल्दी से कुछ लाओ उस छेद को बंद करने के लिए। मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बेशक तुम्हें छेद बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम हमारी परवाह नहीं करते तो कम से कम स्मृति की और उसके पेट के बच्चे की तो सोचो। हाँ। मैं नहीं मर सकता। मेरा बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, उसे पिता की जरूरत है। मुझे छोड़ दो। कैसा पिता? तुम जैसे गरीब सिक्योरिटी गार्ड को मैं तुम्हारा बच्चा कैसे पैदा कर सकती हूँ? तुमने मुझे छू भी लिया तो मुझे घिन आती है। तो फिर बच्चा मेरा। तुम अगर मेरे साथ दुर्घटना नहीं होती और मैं बॉस के बेटे की नहीं होती और उससे शादी नहीं कर पाती तो तुम्हें यह मौका कैसे मिलता? अब जब उसकी बीवी इस दुनिया में मर गई है, तुम भी मर सकते हो। देवी स्मृति, तुमने मुझे ठग बनाया। मैंने तुम्हें खाना पीना कपड़े सब दिया, तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा की, और अब तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम मेरी बहन के लायक भी नहीं हो। मेरी बहन के लिए ठग बनना तुम्हारे भाग्य में लिखा था। तुम सब बदमाश हो, मर कर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राजपूत मनीष, मदद करो। जल्दी करो, जल्दी। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। तुम सब बदमाश हो, मर कर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिक्र मत करो, तुम मरोगे तो भी काम आओगे। क्या मैं फिर से जीवित हो गया हूं? क्या मैं सच में उस दुनिया के खत्म होने से 1 महीने पहले लौट आया हूं? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे याद है उस समय यहां एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था।
एक ट्रक ड्राइवर थकान के कारण ड्राइविंग कर रहा था और आने रोड पर एक बड़ी चेन रिएक्शन एक्सीडेंट हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई। पटेल ग्रुप के चेयरमैन पटेल पूजा वहीं पर मर गईं। इतनी कम उम्र में बहुत दुखद है। अरे आज ही का दिन है, गाड़ी रोको। तुम क्या करना चाहते हो? जान से मारने का इरादा है क्या? मैं तुम लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। 30 सेकंड बाद इस चौराहे पर एक बहुत भयानक एक्सीडेंट होने वाला है। अगर तुम अभी आगे जाओगे तो गाड़ी तबाह हो जाएगी और तुम मर जाओगे। मैं क्या बकवास कर रहे हो? इतना चौड़ा चौराहा है, यहाँ एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? झूठ बोलने के लिए भी कोई अच्छा बहाना ले आओ। हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश? सपने देख रहे हो? चाचा क्या हुआ? पागल है क्या? गाड़ी रोककर कह रहा है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम अभी जाओगे तो मर जाओगे। 20 सेकंड बचे हैं। बस करो, ठीक है? हमें बदुआ भी दे रहा है। क्या तुम्हारी जान की परवाह नहीं है? 10 सेकंड बचे हैं। तुम जीना ही नहीं चाहते क्या? हटो। चाचा इस पर ध्यान मत दो, चलो। 5 सेकंड बचे हैं। अबे तू, क्या तुझे जिंदा रहना पसंद नहीं है? सच में उसने सही कहा था। यह कैसे संभव है? रुको चाचा जी, आओ। मैं पटेल ग्रुप की पटेल पूजा हूँ। आज मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। भविष्य में अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझसे बेझिझक कहना। कुमार आर्यन अब बस 2 लाख रुपए की दहेज लेकर आ रहा है। दीदी, तुमने मुझसे वादा किया था कि इस दहेज के पैसे मिलते ही तुम मेरे लिए नई गाड़ी खरीदोगी। चिंता मत करो, जरूर खरीदूंगी। वह तो मेरा सबसे आज्ञाकारी पिल्ला है। मैं एक कहूँ तो वह 2 कहने की हिम्मत नहीं करता। तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? दरवाजा भी नहीं खटखटाया। दहेज के पैसे कहाँ हैं? कौन से दहेज के पैसे? दहेज के बिना तुम मेरी बेटी से शादी कैसे करोगे? किसने कहा मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा? क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? जैसा कहा वैसा ही मतलब। ये कमीना सुरक्षा गार्ड, तुम्हारा ये रवैया क्या है? तुम मेरी बहन से इस तरह कैसे बात करते हो? आज मैं तुम्हें आउच। यह कमीना सुरक्षा गार्ड, तुम्हें बगावत करनी है क्या? मेरे बेटे को छोड़ दो। कुमार आर्यन, तुम्हारी मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तो बढ़िया है, चलो सीधे सगाई तोड़ देते हैं। क्या? तुम्हें पता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम, यह कमीना सुरक्षा गार्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की सगाई तोड़ने की? तुम भूल गए कि पहले कौन जी जान से मेरी बेटी से शादी करने के लिए मिन्नतें कर रहा था? तुमसे शादी करवाने के लिए। अगर उस रात मैंने ज्यादा शराब नहीं पी होती, तुम्हारा बच्चा पेट में आ जाता, तो मैं तुम जैसे गरीब लफंगे से कैसे शादी कर लेती? तुम समझदारी से काम लो। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मेरा है? ये तुम्हारा नहीं है, फिर किसका है? ठीक है, तो हम डीएनए टेस्ट करते हैं। इन दिनों मैंने तुम्हारे परिवार पर काफी पैसे खर्च किए। मेरे माता पिता की जो संपत्ति छोड़ी थी वो भी खत्म हो गई। अगर यह बच्चा मेरा नहीं है, तुम्हारा परिवार शादी का झूठा वादा कर रहा है। तुम उस समय मैं तुम्हारे प्रेमी को बेनकाब करने से नहीं हिचकिचाऊंगा। तुम दोनों बेवफा लोग। और तुम्हारा परिवार सबको ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा। देश के सभी लोगों को तुम पर कड़ी नजर डालने दूंगा। माँ, तुम आज मैं तुम्हें सख्त सबक सिखाऊंगा। तुम ये बदमाश सिक्योरिटी आज क्या हो गया है? आमतौर पर मेरे सामने एक चापलूस कुत्ते की तरह रहता है, आज इतना खुरदरा कैसे हो गया? देवी स्मृति, मेरी और तुम्हारी शादी की बात अब खत्म हो गई। अब से हम दोनों किसी भी तरह से जुड़े नहीं हैं। तुम क्या होते हो मुझसे संबंध तोड़ने की हिम्मत? मैंने अपनी बात कह दी मानवता के नाते। आखिरी एक बात तुम्हें याद दिलाता हूँ, प्रलय का तूफान आने वाला है। अगर तुमने सामान जमा कर लिया तो एक मौका बच सकता है।
आज मैं समझ गया, आज तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है, शॉर्ट वीडियो देखने का नशा चढ़ गया है। बदमाश सिक्योरिटी, तुम हमें सामान जमा करने को कहते हो, तुम अपने लिए जमा करो, वरना तुम उस मनोरोग अस्पताल में पहुंच जाओगे तो मजा नहीं रहेगा। तुम्हारी मर्जी। कुमार आर्यन, आज इस दरवाजे से बाहर जाओ तो मेरे पति नहीं रहोगे और मेरे बच्चे के पिता नहीं रहोगे। कुमार आर्यन, तुम वापस आओ। आखिरकार इन रक्त पिपासु लोगों से संबंध तोड़ लिया। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया कुमार आर्यन जी। तुम्हारी जान बचाने के एहसान के लिए हमारे विक्रम साहब ने बुलाया है। विक्रम साहब ठीक समय पर आए। मैं सोच रहा था कि सामान की समस्या कैसे सुलझाऊंगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे यहां बुलाया गया है और अब यहां इंतजार करवा रहे हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। माफ कीजिए श्रीजू, अभी अचानक एक इमरजेंसी मीटिंग हो गई, आपका वक्त बर्बाद किया। आप लोगों ने मुझे बुलाया मेरे जान बचाने का एहसान चुकाने के लिए, है ना? कितने पैसे दोगे? अरे तेरा ये क्या रवैया है? जानते हो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है और तू पैसे मांगने की हिम्मत कर रहा है? तुम्हें कितना चाहिए? जाहिर है जितना ज्यादा उतना अच्छा, बस इतना कि मेरी पूरी जिंदगी का खाना पीना और कपड़े का इंतजाम हो जाए। अरे लड़के, मेरी सलाह है, ज्यादा लालच मत करो। मेरी आधी दौलत तुम्हें दे दूं, कैसा रहेगा? पूजा, हालांकि उसने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन इतना तो उसे आधी दौलत देने की जरूरत तो नहीं है। अगर वह नहीं होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। अगर मैं मर गई होती तो इतने पैसों से क्या होता? उसकी आधी दौलत शायद काफी सामान खरीदने के लिए काफी होगी। वो कितने पैसे हुए? 3 लाख। 3 करोड़? बेवकूफ, हमारा पटेल परिवार वायु प्रदेश का सबसे अमीर परिवार है। 3 अरब है। 3 अरब? डील। हटो। पूजा, तुम सच में उसकी बकवास पर यकीन तो नहीं कर रही हो? वह तो साफ दिख रहा है एक मौका देखकर फायदा उठाने वाला नीच इंसान है। मुझे तो लगता है वह बहुत खास है। मुझे बहुत कौतूहल है। अगर ये अरबों की दौलत तुम्हें सौंप दी जाए तो तुम क्या करोगे? और क्या करूंगा? जाहिर है इन सबको बेचकर पैसे कर लूंगा, फिर 10,000 टन चावल खरीदूंगा, नहीं 1 लाख टन चावल खरीदूंगा, 1 लाख टन तेल, 1 लाख टन आटा, फिर रोजमर्रा की चीजें खरीदूंगा और बड़ी मात्रा में हथियार और एक भूमिगत किला बनवाऊंगा। हाँ, और गर्म रहने के लिए कोयला भी। अरे तूने बहुत ज्यादा गेम खेल लिए हैं क्या? तुझे देखकर लगता है कि तू एक गरीब सुरक्षा गार्ड है जिसने दुनिया नहीं देखी। क्यों? क्योंकि 1 महीने बाद पूरी दुनिया बर्फ में जम जाएगी। प्रलय आने वाला है। उस वक्त बहुत सारे लोग मर जाएंगे। मुझे पहले से ही तैयारी करनी होगी। मुझे लगता है कि तेरा अंत आने वाला है। पटेल पूजा तेरा अच्छे से एहसान चुकाना चाहती है और तू उसकी भलाई को बर्बाद कर रहा है। मैं कभी भी पटेल परिवार का कारोबार तेरे जैसे इंसान के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। चाचा रुको। मैंने यह आधी संपत्ति उसे सौंप दी है। वह इसके साथ क्या करेगा ये उसकी मर्जी है। पटेल विक्रम। पटेल विक्रम, प्रलय का पहला सैन्य राजा। पटेल विक्रम। क्या बकवास है? सेना का राजा? चाचा, इतनी बड़ी संपत्ति को संभालना उसके लिए मुश्किल होगा। आज से तुम उसकी मदद करोगे। चाचा, तो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम बेचकर जो पैसा मिले वह मेरे खाते में डाल देना, फिर बाजार से मेरे लिए वो सब खरीदना, चावल, आटा, तेल, अनाज और दवाइयाँ, हथियार वगैरह। छोड़ो, मैं तेरा चाचा कब बना? मैं चलता हूँ। नहीं, मैंने तुम्हें मंजूरी नहीं दी है। तुम्हारे पास चावल का कितना स्टॉक बचा है? ठीक है, मुझे सारा चाहिए।
वह मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसकी हो चुकी हूँ। पांडे सुमित, इस बात को छोड़ दो। मेरी मदद करो। बदमाश। तू हट जा शर्मा। अनन्या, हमारे दो परिवारों की शादी पक्की तय हो चुकी है। तुमके पिता भी मान गए हैं, बातों में गर्मी ना लाओ, ठीक है? और देखो, इस तरह के गरीब आदमी वह तुमका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? गर्मी की बात नहीं है। अगर वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं उसे किस कैसे कर सकती थी? तुम गरीब बदमाश, हटने को कहा, सुनाई नहीं? मानो या न मानो, मैं तुम्हें पीट दूंगा। तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। तुम मुझे डरा रहे हो? तुम माँ की मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरी कार। हाँ, मुझे छोड़ दो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मैं नहीं जानता तुम कौन हो। अगर तुम फिर बदमाशी करोगे, मैं तुम्हें देखते ही पीटूंगा। भाग जा। तुम मेरे लिए वेट करो। तुम्हारा शुक्रिया। इससे लोगों को नाराज कर दिया और एक कार का भुगतान कर दिया। मैं तुम्हें भुगतान करूंगा। भुगतान करूंगा। मैं तुम्हें उस कार का भुगतान करूंगा। मुझे तुम्हारी कार क्यों चाहिए? तुम नहीं चाहते। तुम जानते हैं या नहीं, ये कार ग्लोबल लिमिटेड है। सिर्फ 3 ही है और इसकी कीमत 3 करोड़ है। तू एक गंवार है। काव्या, फिर तुम्हें किस तरह का मुआवजा चाहिए? ठीक है, मच्छर छोटा होता है लेकिन वह भी मांस है। चलो ऐसा करते हैं, तुम इस कार की कीमत का मुझे अनाज में बदल दो। मांस। कल इसे इस पते पर पहुंचा देना। अनाज मांस नहीं, तुम लग्जरी कार छोड़कर इन बेकार चीजों को ले रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अरे, यह मेरा कार्ड है, किसी भी जरूरत में मुझसे संपर्क करना। तुम कौन हो? शर्मा अनन्या। हाँ, क्या हुआ? जल्दी आओ। शर्मा अनन्या, मिस अनन्या फिर से खाना बांट रही हैं। भीड़ मत लगाओ, हर किसी को मिलेगा। बड़े अफसोस की बात है, इतनी अच्छी लड़की आपदा काल में दुष्टों द्वारा उपकार का बदला बुराई से लिया गया, सड़क पर मारी गई। चाहे तुम मानो या न मानो, बस 20 दिन बाद आपदा आने वाली है। जल्दी से कुछ कपड़े तैयार कर लो, दवाइयाँ और खाना। आपदा? भैया, क्या तुम अभी तक सोए हुए हो? मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी। और हाँ, कभी भी हर किसी की मदद मत करना। कितना स्टॉक करना ठीक रहेगा? क्या तुम सच में स्टॉक करने वाले हो? क्या तुम सच में यकीन करने वाले हो उस आदमी की झूठी बातों पर? उम्मीद है वह मेरी बात मान लेगी। यह पूरा भूमिगत गैराज हमने ऊंची कीमत देकर खरीद लिया है और तुम्हारी मांग के मुताबिक एक ऐसा अभेद्य भूमिगत किला बनवाया है। मैंने पुरानी भेड़िया दान टीम के भाइयों को भी बुला लिया है। सुरक्षा के मामले में तुम 10 लाख दिल से फैंक्सिन रह सकते हो। चाचा का काम हमेशा मजबूत होता है। अरे, मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ। ग्रुप के इतने सारे प्रॉपर्टी के बेसमेंट हैं, तुमने वो नहीं चुना। यहाँ इतनी सुनसान जगह क्यों चुनी? तुम सब बदमाश हो। मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फैंक्सिन करो। तुम मरोगे तो भी काम आओगे। क्योंकि यहाँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। और आर्मर्ड सिक्योरिटी डोर कल तक तैयार हो जाएगा, लग जाएगा। परसों तक तुमने जो भी सामान मांगा था वो सब इकट्ठा हो जाएगा। कोई और रिक्वायरमेंट है क्या? बाकी का मैं खुद कर लूंगा। चाचा, तुम हो तो बहुत रिलीफ मिलता है। इतने दिनों की मेहनत, इतनी एनर्जी लगाई, पैसा खर्च किया। मैं देखना चाहता हूं 10 दिन बाद सच में प्रलय आ जाएगा क्या? सब कुछ तैयार है। प्रलय आने में अब 4 घंटे बाकी हैं। इन सब चीजों के साथ प्रलय में मैं चैन की नींद सो सकूंगा।
अरे गरीब लौंडे यही तो है। गरीब लौंडा, क्या तुम हमसे अलग होकर ऐसे तहखाने में रहते हो? मेरी रहने की जगह आगे चलकर तुम घुटने टेक कर भीख मांगोगे तो भी नहीं आ सकते। तुम यहाँ घुस आए देवी स्मृति से फिर से मिलने के लिए ही ना? मैं तुम्हें बता दूं, बहुत देर हो चुकी। अब तुम चाहे सिर झुकाकर विनती करो, हम मानेंगे नहीं। पहले से पता था तुम जैसे लौंडों को पछतावा होगा, लेकिन अब बहुत देर हो गई। तुम्हारे घर की किसे परवाह है, गंदे बदबूदार पुराने जूते तुम। ढोंग मत करो, वरना तुम यहाँ क्यों आए? मैंने इसे खरीद लिया है तो मैं यहीं रहूंगा। तहखाना सचमुच तुम जैसे गंदे लौंडे ही रहते हैं। अगर तुम्हें यह पसंद है तो सीधे मुझसे कह देते। संयोग से मेरे पास एक भूमिगत गैराज है, तुमने पहले देवी स्मृति की देखभाल की थी, उसके चलते मैं तुम्हें मुफ्त में दे सकता हूँ। सोचा नहीं था मुझे छोड़ने के बाद तुम और बदतर हो गए। शायद इस जन्म में कोई औरत तुम्हें नहीं चाहेगी। किसने कहा कि उसे कोई औरत नहीं चाहती? पटेल ग्रुप के चेयरमैन पटेल पूजा शर्मा परिवार की बेटी शर्मा अनन्या। आप लोग आप जैसे श्रेष्ठ लोग कैसे इस गंदे सिक्योरिटी गार्ड के साथ घूम रहे हैं? तुम्हें क्या? वो श्रीमान पटेल, मेरा नाम राजपूत राहुल है। यह मेरा कार्ड है अगर भविष्य में कोई सहयोग हो। कुमार आर्यन वही है जिसे मैंने पिछले दिनों घोषित किया था संपत्ति दान प्राप्त करता। क्या? पटेल ग्रुप की आधी संपत्ति 300 करोड़ का व्यवसाय बस ऐसे ही दे दिया एक गंदे सिक्योरिटी गार्ड को? यह कैसे संभव है? कहीं कोई गलती तो नहीं? हाँ, जरूर कोई गलती हुई है। वह एक निकम्मा आदमी है, एक तहखाने में रहने वाला गंदा सिक्योरिटी गार्ड। यह चाचा, तुम क्या करने जा रहे हो? चलो जाओ। जाओ जाओ जाओ। चलो चलो चलो। शुक्रिया। ये कुछ भी नहीं है। कुमार आर्यन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कुमार आर्यन, मैं प्रलय आने में अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। प्रलय आने में अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। अगर तुमने पर्याप्त सामान जमा नहीं किया है तो जल्दी से जितनी जल्दी हो सके और कुछ तैयारी कर लो। सर्दी और ठंड से बचने के उपाय, जल्दी चले जाओ। ठीक है, मैं समझ गया। चलते हैं। तुमने शॉपिंग करने चलने का वादा किया था। थोड़ी देर में मॉल बंद हो जाएंगे। कैसा है? बहुत अच्छा। कुमार आर्यन, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे वापस जाकर पढ़ाना भी है। सिंहकृति जी, आप ही इस दुनिया में मेरे एकमात्र रिश्तेदार हो। जल्द ही प्रलय आने वाला है। आपका घर अब रहने लायक नहीं रहेगा, इसलिए आप मेरे साथ आकर रहिए। अरे देखो, आजकल जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है। प्रलय जैसी कौन सी बात है? बेटा, कहीं तुम किसी के चक्कर में तो नहीं आ गए? क्या सच में प्रलय आएगा? आपको जल्द ही पता चल जाएगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए। सच कहूं तो मुझे भी यकीन नहीं है। बिल्कुल सही, ये सब तो फिल्मों की चीजें हैं। छोड़ो भी, चलो बहुत दिन बाद मिले हो, कुमार आर्यन से मिल लेते हैं। थक गया, सब तुम्हारी वजह से। तुमने उसकी बात मान ही ली और इतना सामान भी खरीद लाए स्टोर करने के लिए। तुम्हारा सामान उठाने में मेरी ड्रेस भी गंदी हो गई। ये मेरी नई हाई एंड ड्रेस थी। शुक्रिया प्यारे, हम सबको पिकनिक पर लेकर आए। तुम मेरा बच्चा पाल रही हो, तुम तो सबसे बड़ी हो। मुझे तुम्हें खुश करना चाहिए। राजपूत राहुल ही समझदार है। वह बेकार सिक्योरिटी गार्ड कुमार आर्यन से 1000 गुना बेहतर है। प्रलय आने में बस आधा घंटा बाकी है। हमें भी दुनिया को चेतावनी देनी चाहिए। चाचा जी, यह इंटरनेट की जरूरत नहीं है। यह सीधे सैटेलाइट से बिना फ्रीक्वेंसी प्लेयर के जरिए प्रसारित हो सकता है। ब्लैक बटन दबाओ और बात कर सकते हो।
चरम हिमाच्छादन आधे घंटे बाद आएगा। तब पूरी दुनिया -200 डिग्री सेल्सियस की बर्फीली प्रलय बन जाएगी। कृपया पर्याप्त सामान जमा कर लें और ठंड से बचाव के उपाय कर लें। प्रलय, आजकल मजाक करने में कुछ खर्चा नहीं होता है। बस ध्यान खींचना है। अगर प्रलय आ गया तो मैं उल्टा खड़ा हो जाऊंगा, नाक में प्याज डालकर। इस तरह की बुरी जानकारी वाली वीडियो मैं रिपोर्ट करके डिलीट कर दूंगा। यह आदमी कुमार आर्यन जितना बेवकूफ है, वह भी प्रलय की बातें फैलाता है। मैं देखना चाहता हूँ क्या सच में प्रलय आएगा। ठीक है, उस पागल को छोड़ो, चलो गाड़ी चलाओ, हम घूमने जाते हैं। लड़के देखो, तुम देखो यह मौसम क्या प्रलय का कोई नजारा है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से इस समय में पटेल विक्रम ने कितना समय और पैसा बर्बाद किया, तुम्हें यह भी पता है। पटेल पूजा तुम्हारी वजह से कंपनी में कितना दबाव झेल रही है। अगर तुमने उसकी जान नहीं बचाई होती तो तुम्हें पहले ही मार दिया होता। पांच, 4, 3, 2, 1। नहीं आया। शायद मैं दोबारा जीवित हो गया और दुनिया का रास्ता बदल दिया। तुम उसके साथ मस्ती करते रहो। लड़के, इतना समय बर्बाद कर दिया, मेहनत लोग, पैसा तुम्हारी इस बेकार चीज के लिए। आज मैं तुम्हें सजा दूंगा। चाचा, अरे मौसम इतना अच्छा है, प्रलय कहाँ से आएगा? ये कुमार आर्यन बड़ा मजाकिया है ना, सिर्फ एक बेकार सुरक्षाकर्मी, उसका दिमाग भी खराब है। वह बस एक बेसमेंट में रहने वाला गंदा चूहा है, उसका दिमाग क्या होगा? अरे उठो, कहाँ है प्रलय? वह बस एक पागल है। हमारी सड़क घूमने की योजना भी खराब कर दी। तुम भी सच में उसकी बकवास पर यकीन करते हो? ठीक है, आगे उस गरीब बेवकूफ से दूर रहो ताकि तुम्हारा दिमाग अभी खराब ना हो। मैं घूमने जा रही हूँ, अभी जाएंगे तो घूम सकते हैं। चलो मेरे साथ चलो ना, चलो 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 जल्दी जल्दी। पटेल पूजा, हम समय इस तरह की बेकार चीजों पर नहीं लगा सकते। प्रलय बीछी, चलो। आ गया। प्रलय सचमुच आ गया है। सचमुच? कुमार आर्यन जी, माफ कीजिए। पहले मैंने आपको गलत समझा और इतनी बुरी बातें भी कह दी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आज से सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक होगा। चाचा जी, बारिश हो रही है। मिश्रा, काव्या, चलो छोड़ो यार, अरे चलो ना। दर्द हो रहा है। जल्दी वापस चलो। कुमार आर्यन सचमुच झूठ नहीं बोल रहा था। प्रलय सचमुच आ गया है। अच्छा हुआ उसकी चेतावनी मान ली और सामान जमा कर लिया। बाहर नहीं गए। क्या सीधी पेशवाइस किया का किस्सा था। बस ओले पड़ रहे हैं, इतना ही। इस तरह का अजीब मौसम हर गर्मी में आता ही है। इसका प्रलय से क्या लेना देना? और सुनो, तुम्हारे पापा तो मौसम विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भी तो प्रलय के बारे में कुछ नहीं कहा। उस गंदे सुरक्षा गार्ड की बकवास पर ही यकीन करना है। सचमुच समझ नहीं आता उसने तुम्हारे दिमाग में क्या डाल दिया है। वाह, प्रलय सचमुच आ गया। उसने
उसने कहा था कि प्रलय आने वाला है। क्या यह सच हो सकता है? ऐसी चीजें होना कैसे संभव है? ज्यादा से ज्यादा एक भारी बारिश होगी। और देखो, एक साधारण सुरक्षाकर्मी की बात पर तुम यकीन करते हो? विक्रम सही कह रहा है। कुमार आर्यन सिर्फ ध्यान बटोरने की कोशिश कर रहा है। हम सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। लेकिन अगर यह सच हो, कैसे संभव है? बस बारिश होने वाली है ना, विश्व प्रलय कैसे हो सकता है? भागो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो 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 चलो। अरे अरे तुम, अरे बेटा बचाओ, मुझे बचाओ। दफा हो। तुम माँ, स्मृति, मुझे बचाओ। भाई भाई, अरे दफा हो। दीदी, मुझे थोड़ा सहारा दो, सहारा दो। अरे अरे माँ, माँ, प्यारी, सोचा नहीं था कुमार आर्यन का प्रलय सच हो गया। तो अब हम क्या करें? जब उसे प्रलय का पहले से पता था तो उसने तैयारी किया ही होगा। तुमका मतलब है? चलो मत लो मत लो मत लो। प्रलय कैसे हो सकता है? ये बुजुर्ग लोग विज्ञान कुछ नहीं समझते। पिछली बार न्यूक्लियर रेडिएशन से डरकर जो नमक खरीदा था वो अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है। ये लोग बिना सोचे समझे भेड़चाल कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में तापमान 30 डिग्री गिर गया। ये तो बिल्कुल अजीब बात है। क्या तुम जीना नहीं चाहते? हम तो अभी जीना चाहते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, विंटर जैकेट बस कुछ ही बची है। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं देश के मौसम विज्ञान के प्रोफेसर श्री शर्मा सौरभ और 30 लाख फॉलोवर्स वाले मौसम विज्ञान के सुपर ब्लॉगर श्री हुआंकी। सभी को नमस्ते। बड़े ओलावृष्टि की घटना ने हजारों लोगों की जान ले ली है और तापमान अचानक 30 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। आम लोग पागलों की तरह सामान जमा कर रहे हैं। क्या इंटरनेट पर फैली अत्यधिक ठंड वाली प्रलय की अफवाह सच में आने वाली है? कृपया दोनों विशेषज्ञों से पूछें, क्या यह सच है? ये बिल्कुल बकवास है। कल की बड़ी ओलावृष्टि ने निश्चित रूप से हमें अनुमान से परे आर्थिक नुकसान पहुंचाया है और हमारे आम लोगों को भी गहरा आघात पहुंचाया है। इसलिए हमें किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जो इस मौसमी आपदा का फायदा उठाकर अफवाहें फैला रहे हैं, आपदा से पैसा कमा रहे हैं और दूसरों के दुख का फायदा उठा रहे हैं। फिलहाल इंडस्ट्री में अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि यह एक्सट्रीम कोल्ड वेव है या नहीं इसके लिए, और डेटा एनालिसिस की जरूरत है। प्रोफेसर सॉन्ग, मैंने हाल के ग्लोबल वेदर डेटा का अध्ययन किया है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक्सट्रीम कोल्ड वेव आए। कह रहे हैं कि कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। अभी सबसे जरूरी है तथ्यों को साफ करना और अफवाह फैलाने वालों को कानून के हवाले करना। यानी कि कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड वाली बात नहीं है ना? यह भी निश्चित नहीं कह सकते फिलहाल तो। हाँ, एंड ऑफ द वर्ल्ड जैसा कुछ नहीं हो सकता। हमारे वेदर सिमुलेशन डेटा के मुताबिक अभी यह प्रेशर सिस्टम पूरी तरह गायब हो चुका है। मैं अपने 3 करोड़ फॉलोअर्स की गारंटी लेता हूँ कि तापमान जल्द ही बढ़ने वाला है। कृपया बेफिक्र होकर घूमे फिरें। ओह, ऐसी बात है। दोनों एक्सपर्ट्स का शुक्रिया जिन्होंने हमारी शंकाएं दूर की। इसलिए आज यहाँ मैं कुछ लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ। एंड ऑफ द वर्ल्ड की अफवाह फैलाना और कीमतें बढ़ाना कानूनन जुर्म है। एक बार पकड़े गए तो सख्त सजा मिलेगी। अभी अभी हमारे अकाउंट के फिर से 5 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। कितने सारे ब्रांड्स ने कॉल किया है एडवर्टाइजमेंट डील करने के लिए। यह तो बहुत बढ़िया है। यह झोंका हुआ ट्रैफिक आखिरकार मेरे हिस्से आया। आर्यन, मैं उसे बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ। उसके ऑनलाइन 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। वह झूठ नहीं बोलेगा शायद। अरे नहीं, मुझे जल्दी स्कूल जाकर पढ़ाना है। बच्चों की प्रवेश परीक्षा है, इसमें देरी नहीं हो सकती। रुको। पिछली जिंदगी में इन्हीं की वजह से जो खुद को एक्सपर्ट बताते थे, लोगों को गारंटी देते रहे कि कोई प्रलय नहीं होगा, तभी पहली बर्फीली आंधी आने पर बहुतों की जान बचाने की तैयारी नहीं थी और वे मारे गए। शायद भगवान ने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है ताकि मैं रोक सकूं ऐसी दुर्घटनाओं को। यह हुआंगची बस एक ऑनलाइन झूठा है।
असली एक्सपर्ट्स की अथॉरिटी की खबर हमेशा लेट होती है, क्योंकि उन्हें पहले स्ट्रिक्ट साइंटिफिक वेरिफिकेशन करना होता है, तब बाहर बोल सकते हैं। लेकिन ये हुआंग ची बिना किसी अथॉरिटी वेरिफिकेशन के बकवास बोलता है। उसकी बातें बिल्कुल गलत हैं। बड़े हिमपात बस एक शुरुआत है। कल टेम्परेचर एकदम गिर जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस पर। 200 डिग्री। तो हम जल्दी से सभी को इन्फॉर्म करें। नमस्ते सभी, मैं प्रलय का भविष्य वक्ता है। कृपया कुछ ऑनलाइन स्टार्स की अजीब बातों पर भरोसा न करें। एक्सट्रीम कोल्ड वेव दूसरे दिन फिर आएगी, पिछली से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगी। उस समय सच्ची प्रलय होगी। बेहुदा मेरी बातों को बकवास कहने की हिम्मत। चौधरी अजय। श्रीमान टीचर, क्या सच में कोई अंत नहीं होगा? चौधरी अजय, आप चिंता न करें, बिल्कुल अंत नहीं होगा। कल से जब कुमार आर्यन फिर से बोलने के बाद अब पूरा समाज बिगड़ गया है। बहुत से लोग पागलों की तरह खाने की चीजें खरीद रहे हैं। कीमतें एक रात में 10 गुना बढ़ गई हैं। आम लोगों को बहुत शिकायत कर रहे हैं। यह फिर से कुमार आर्यन। मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ इस तरह के झूठ फैलाने वालों से। मैं अभी मौसम विभाग के विशेषज्ञों से पूछा, उनका अभी कोई निश्चित नतीजा नहीं है। कहते हैं कि उनके गणना के डेटा कम हैं। मेरे ख्याल से जब तक उनका नतीजा आता है मैं यह राज्यपाल नहीं रहूंगा। चौधरी अजय, यह अत्यधिक सर्दी की लहर शायद विश्व की हिमयुग में आने पर ही हो सकती है। इस तरह की स्थिति बनाने के लिए बहुत मुश्किल है। हमारे मौसम निगरानी के नतीजों के हिसाब से अभी तक नहीं देखा गया है असामान्य वायु दबाव का बनना। तुम पक्के हैं? चौधरी अजय, मैं अपनी जान की गारंटी लेता हूं, बिल्कुल नहीं होगा अत्यधिक सर्दी की लहर और अंत। अच्छा तो ठीक है। चौधरी अजय, इन्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। झूठा विज्ञान फैलाने वाले, समाज को नुकसान पहुंचाने वाले, उन्हें पकड़ लें, सख्त सजा दें। सही कहा, यह व्यक्ति उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सटीक आकलन है कि बिल्कुल भी कोई अतिवादी हिमचक्र नहीं आएगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, अफवाहों पर विश्वास न करें, न फैलाएं और न ही बनाएं। इस कयामत के भविष्यवक्ता ने सामाजिक व्यवस्था भंग की है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां उस पर इनाम रखकर तलाश करेंगी। इनाम है 50 लाख रुपए। अरे ये तो झूठा निकला। तो फिर मैंने इतना सामान क्यों खरीदा? अफवाह फैलाने वाले का सर्वनाश हो। अरे खर्चीली औरत, इतने सारे स्वेटर और जैकेट क्यों खरीद ली? वापस करो, सब वापस कर दो। नहीं, मैं वापस नहीं करूंगी। हिमचक्र जरूर आएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि बिना सोचे मत बोला करो। देखो अब क्या हुआ, तुम पर इनाम रख दिया गया है। रख दिया तो रख दिया। असली हिमचक्र आने से पहले वैसे भी मेरी बात मानने वाले कम ही थे। मैं बस इतना ही कर सकता हूं कि कुछ लोगों को तैयार रहने का मौका दूं। हर किसी की अपनी किस्मत होती है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। पहली असली बड़ी हिमचक्र लहर आने वाली है। कृपया जल्द से जल्द तैयारी कर लें। ये सब बकवास है। गवर्नर साहब, वह जो हर जगह अफवाहें फैला रहा है, वह कयामत का भविष्यवक्ता कुमार आर्यन। हमने उसके सैटेलाइट सिग्नल का पता लगा लिया है। वह लीजिंग विला एरिया में है। चलो अभी जाकर उस दिखावटी कूड़े को पकड़ते हैं। चौधरी अजय, मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे उस अफवाह फैलाने वाले को अच्छी तरह सबक सिखाना है और मैं इसे लाइव प्रसारित करूंगा। एक उदाहरण के तौर पर सजा दूंगा ताकि दूसरे सबक लें। इस संधि क्यों? चलो मैं भी चलता हूं। चलो फैंस दोस्तों, दर्शक दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इसे देखते हैं। हमारे स्टाफ ने पुष्टि की है कि यह अफवाह फैलाने वाला इसी सोसाइटी में है। हम जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। टीचर, मैं आपका फैन हूं। तो अफवाह फैलाने वाला हमारी ही सोसाइटी में है। मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूं। शुक्रिया फैंस, तुम्हारी मदद। हम भी अफवाह फैलाने वाले को पकड़ने में मदद करेंगे। ठीक है, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा ताकत। अच्छा, जब हम इस अफवाह फैलाने वाले को पकड़ लेंगे, उसे सबके सामने लाएंगे ताकि पूरा देश उसका फैसला करे। अभी 30 मिनट बाकी हैं।
क्या करें, गवर्नर चौधरी अजय और बाकी लोग जल्द ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। अरे कुमार, सब कह रहे हैं कि कोई प्रलय नहीं आने वाला। शायद तुमसे गलती हो गई है। क्या हो अगर हम गवर्नर से माफी मांग ले? शायद तुम्हारी सजा कम हो जाए। अब माफी मांगने या न मांगने की बात नहीं है, बात यह है कि क्या वे लोग यहाँ तक जीवित पहुंच पाएंगे। हमने उन्हें दिल से चेतावनी दी ताकि वे अपनी जान बचा सकें, लेकिन इसके बदले हमें दुश्मनी मिली। मेरी राय में तो वे ठंड से मर जाएं तो अच्छा ही है। अनन्या, अनन्या जल्दी देखो। क्या हुआ? क्या ये तुम्हारे पापा नहीं हैं? मेरे पापा? वे हुआंग के साथ अफवाह फैलाने वाले को पकड़ रहे हैं। हम उसे पकड़कर बाहर लाएंगे। क्या ये कुमार आर्यन की सोसाइटी नहीं है? शायद वे कुमार आर्यन को ही पकड़ रहे हैं। किसने कहा था उसे अफवाह फैलानी है? मैं देखकर आता हूँ। वे यहाँ कैसे आ गईं? तुम लोग जल्दी वापस जाओ। ठंडी हवा का थपेड़ा आने में आधे घंटे से भी कम समय बचा है, बस आने ही वाला है। इस तरह तुम लोग ठंड से मर जाओगे। लेकिन मेरे पापा यही हैं। तेरे पापा? उनका नाम शर्मा सौरभ है। वे मौसम विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। हमने देश के मौसम विज्ञान के प्रोफेसर को आमंत्रित किया है, श्री शर्मा सौरभ। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी लोकेशन किसी को नहीं बताएंगे और हमने गर्म कपड़े लाए हैं, कुछ नहीं होगा। पहुंच गए। यही है कुमार आर्यन का अड्डा। दीदी, हमने पहले कुमार आर्यन के साथ ऐसा व्यवहार किया था, क्या वह हमारे लिए दरवाजा खोलेगा? चिंता मत करो, वह मेरा सबसे वफादार चाहने वाला है। पहले मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी, बस मैं थोड़ा सा हाँ कर दूं, उसे थोड़ा प्यार दिखा दूं, तो वह आज्ञाकारी बन जाएगा। वह एक बेकार सुरक्षा गार्ड है। हम उससे मिलने आए हैं, ये तो उसकी किस्मत है। चलो। तुम लोग मेरा थोड़ा इंतजार करो। पापा। अनन्या, काव्या, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तुम लोग इतना सामान क्यों लाए हो? प्रोफेसर शर्मा, हमें नहीं लगता था कि आपके घर में भी इस प्रलय की बातों पर विश्वास होगा। बस सावधानी के तौर पर। किसकी सावधानी? आप यह क्या कर रहे हैं? आप अफवाह फैलाने वालों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आपका यह व्यवहार तो उनका साथ देने जैसा है। टीचर जी, मेरी बेटी बस एक जैकेट लेकर आई है, उसने कुछ गलत नहीं किया। आप उसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए सब कैसे। इस बेशर्म अफवाह फैलाने वाले के लिए, इस नीच अफवाह फैलाने वाले के लिए एक प्रतिष्ठित मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर। किसने सोचा था कि चुपके से वह इस अफवाह फैलाने वाले के साथ मिला हुआ है? प्रोफेसर शर्मा, आपको प्रलय पर विश्वास है? प्रोफेसर शर्मा, आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। अब समझ आया कि हम उस अफवाह फैलाने वाले को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि हमारे ही अंदर एक गद्दार है। मैंने नहीं किया। प्रोफेसर शर्मा, कृपया तुरंत यहाँ से चले जाइए। अब आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। चलो। चौधरी अजय जी, खोज का दायरा अब सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह गया है। अच्छा, उसे जरूर पकड़ना है। थोड़ा ठंडा लग रहा है। बस 10 मिनट बाकी हैं। पहली चरम शीतल लहर आ जाएगी। मैं आप सभी से विनती करता हूं, तुरंत घर लौट जाएं और आपदा से बचाव के उपाय कर लें। फिर से झूठी अफवाहें फैला रहा है। जल्दी से उसे ढूंढ कर लाओ। पापा जल्दी से पहन लो। अब देख रहे हैं, प्रलय की शीतल लहर जरूरी नहीं कि झूठी हो। चलो हम भी जल्दी से पहन लेते हैं। देखो, बर्फ गिर रही है। सर्दी, शीतलहर। बस थोड़ी बर्फ गिर रही है, इतना ही तो। इतना हंगामा क्यों? हाँ, रात के समय तापमान पहले से ही कम होता है, थोड़ी बर्फ गिरना आम बात है। यह कैसे संभव है? ये इतनी जल्दी कैसे जम गया?
सचमुच उस भविष्यवक्ता ने ठीक कहा था, प्रलय है। प्रलय? सचमुच प्रलय आ गया है। कुमार आर्यन ने सही कहा था, हमें जल्दी भागना चाहिए। प्रलय, प्रलय की शीतलहर सचमुच आ गई है। सब जल्दी भागो। कोई मुझे बचाओ, बचाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, सब भागो भागो, सब ऊपर जाकर छुप जाओ। ठीक है, सब अंदर जाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। बचाओ। प्रलय की हिमलहर। यह कितनी डरावनी है। इतना बड़ा जीवित इंसान एक पल में जम गया। लगता है कुमार आर्यन ने सच कहा था। हमने उसे पकड़ने के लिए लोग भेजे थे। वायु प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। हे भगवान, मैं इतिहास का अपराधी हूं। चौधरी अजय जी, यह आपकी गलती नहीं है। सारा दोष उस झूठे पारिवारिक गुरु हुआंग जी पर है। उसने बकवास बोली थी। ये किसे पता था कि सच में प्रलय आएगा? आप कोई देवता तो है नहीं। देवता? मैं देवता नहीं हूं, लेकिन कोई और है जो देवता है। वह भविष्य देख सकता है। जल्दी से उस प्रलय भविष्यवक्ता से संपर्क करो। जब वह हिमलहर के आने का सही अनुमान लगा सकता है तो वह जरूर जानता होगा कि आगे क्या होने वाला है। हम भी पहले से तैयारी कर सकते हैं। जल्दी जाओ और प्रलय भविष्यवक्ता से संपर्क स्थापित करो। जी। ये क्या है? सोचा नहीं था। कुमार आर्यन ने जो प्रलय की बात कही थी वह सचमुच सच निकली। अरे, अब कुमार आर्यन को ढूंढने का वक्त नहीं है। जान बचाना जरूरी है। भागो। चलो चलो चलो। मेरा इंतजार करो। चलो ना, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। चलो चलो। भैया मुझे बचाओ, भैया। यादव रोहन, जल्दी भागो। यादव रोहन। अब वक्त नहीं है, चलो। पापा बचाओ मुझे। बचाओ। भैया। यादव रोहन, मेरा बेटा। चलो। वह क्या करें? हम यहीं मर तो नहीं जाएंगे। सब मेरी वजह से तुम लोग फंसे हो। जल्दी मेरे साथ चलो। कुमार आर्यन, कुमार आर्यन जी, अरे वापस आ गए। मेहमान आए हैं, जल्दी से गर्म पानी लाओ। यहाँ कितनी गर्मी है। आओ आओ, गर्म पानी पियो, शरीर गर्म करो। कुमार आर्यन जी, शुक्रिया। अगर तुम समय पर नहीं आते, मैं और मेरे पापा और मिश्रा काव्या शायद जमकर मर जाते। शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस हाथ उठाने भर का काम था।
यही वह सेफ हाउस है जो तुमने बनाया था। हाँ, बहुत बढ़िया, तुमने इस दुनिया के अंत में एक सेफ हाउस बना लिया। बहुत बढ़िया। गवर्नर चौधरी अजय हमसे बात करना चाहते हैं। गवर्नर, हाँ, जल्दी मेरे साथ आओ। क्या तुम कुमार आर्यन हैं? नमस्ते। मुझे तुमसे माफी मांगनी है। पहले मैं न केवल तुम पर विश्वास नहीं करता था, बल्कि तुम्हें बहुत नुकसान भी पहुंचाया। मैं सचमुच शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। बहुत कम लोग अंत समय के आने पर विश्वास करते हैं। तुम्हारी पुरानी बातों को नजरअंदाज करने के लिए धन्यवाद। वायु प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए मैं सच्चे मन से तुमसे सलाह लेना चाहता हूँ। भविष्य का मौसम और क्या बदलाव होगा? तापमान निरंतर गिरेगा, -200 डिग्री सेल्सियस। इस समय बिल्कुल भी बाहर ना जाओ। एक बार बाहर जाने पर जमकर मर जाओगे। लेकिन हिमपात कुछ समय के अंतराल पर 10-15 मिनट से आधे घंटे के लिए रुक जाएगा। इस समय थोड़े समय के लिए बाहर जाकर सामान ढूंढ सकते हैं। अच्छा। हम अभी चलते हैं। सामान पहुंचाना। क्या हुआ सिंहकृति? मैंने ऑनलाइन वीडियो में देखा, कल रात बहुत से लोग जमकर मर गए। ये सचमुच दुखद है। यह प्राकृतिक आपदा है। यह भी एक अनिवार्य बात है। कुमार आर्यन, मैंने बहुत से लोगों से सुना, खाना नहीं है, कपड़े भी नहीं है। देखो, हमने इतना सामान जमा किया है। देखो, क्या दे सकते हैं? सिंहकृति, मैं जानता हूँ आपका दिल अच्छा है, लेकिन अब अंत समय है। दुनिया में इतने लोग हैं, हमारे पास इतना ही सामान है। अंत समय से अपना बचाव करना बहुत अच्छा है। पटेल पूजा सही कहती है सिंहकृति। अब सामाजिक व्यवस्था टूट गई है। दूसरों पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। याद रखो, बिल्कुल भी दिल न दुखाओ। दूसरों को खाना देना और अजनबियों के लिए दरवाजा न खोलो। आप चिंता न करें, सामान हम इसे व्यवस्थित करेंगे। इतना कम ही क्यों है? यह भी तो मैंने जान हथेली पर रखकर जुटाया है। वो सुपरमार्केट और सब्जी मंडी तो पहले ही खाली हो चुके थे। अब हर दिन बर्फीला तूफान बस थोड़ी देर के लिए रुकता है। अगर मैं तेज न भागता तो ठंड में जमकर आइसक्रीम बन जाता। तुम घर बैठे खाते पीते हो और मुझ पर बोलते हो। पापा, जानू, मैं ये सब बासी पत्ता गोभी और इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाना चाहती। क्यों ना तुम बाहर जाकर किसी से कुछ अच्छा खाने का सामान ले आओ। तुम्हारा बेटा ये सब कुपोषण वाली चीजें नहीं खा सकता। दामाद, तुम भी यूं शहर के नामी लोगों में से हो। खाने का सामान ढूंढ लाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो, अरे ओ लीजी, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ राशन खरीदना चाहता हूँ। अरे कीमत की बात तो हो सकती है। नहीं है, सब बिक चुका है। हेलो हेलो, कट गया। हेलो, ओह, मैं तुमसे कुछ खाने का सामान खरीदना चाहता हूँ। तुम हेलो, हेलो मिस्टर तांग। हेलो हेलो हेलो। पहले तो मेरे पीछे पीछे घूमते थे, अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं।
अरे पापा, क्यों ना हम फिर से कुमार आर्यन से संपर्क करते हैं। कुमार आर्यन, मैं देवी स्मृति हूँ। कुमार आर्यन, दरवाजा खोलोगे? कुमार आर्यन, मैं देवी स्मृति हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं तुमसे वापस मिलने के लिए राजी हो गई हूँ। आर्यन, कुमार आर्यन, कुमार आर्यन, जल्दी से दरवाजा खोलो ना। मुझे 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, मुझे कुछ खाने को दे दो। क्या तुम मुझे और तुम्हारे बच्चे को भूखा मारना चाहते हो? कुमार आर्यन। कुमार आर्यन, प्लीज दरवाजा खोल दो। क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता देवी स्मृति को भूखा देखकर? आर्यन जी, जल्दी से देवी स्मृति के लिए दरवाजा खोल दो, वह तो प्रेग्नेंट है। दरवाजा खोलो, वह तुम्हारा बच्चा पाल रही है। क्या मजाक है? किसी को भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलना है। आर्यन जी, क्या तुम दोनों में कोई गलतफहमी तो नहीं है? देवी स्मृति एक अच्छी लड़की है, क्यों ना तुम उसे अंदर बुला लो और अच्छे से बात कर लो। सिंहकृति, देवी स्मृति, वह मेरा बच्चा नहीं पाल रही। वह कोई अच्छी लड़की नहीं है, उसके झांसे में मत आना। कुमार आर्यन, जल्दी से दरवाजा खोलो। तुम बहुत बुरे हो। 1 दिन का रिश्ता, 100 दिन का प्यार। तुम मुझे भूखा मरने दे रहे हो? तुम इतने कठोर कैसे हो? कुमार आर्यन, तुम सच में आदमी हैं या नहीं? तुम बदमाश। तुम गंदे सुरक्षाकर्मी, तुम दरवाजा नहीं खोलने की हिम्मत करते हैं। क्यों दरवाजा नहीं खोलते? यह दरवाजा इतना मजबूत है, अगर वह दरवाजा नहीं खोलना चाहता हम उसे कुछ नहीं कर सकते। पिता, मैं बहुत ठंडा महसूस कर रहा हूं। कुमार आर्यन दरवाजा नहीं खोलता तो क्या करें? क्या करें? इस तरह तुम बस कहो कि अगर वह हमें चीजें नहीं देता, हम उसके स्टॉक को ले लेंगे। इतने सारे सामान और खाने की चीजें, सभी को बताएंगे, सभी उसकी चीजें लेने आएंगे। कुमार आर्यन, तुम सुन रहे हो? अगर तुम नहीं आते, हम तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतेंगे। बहुत गंदा। जो चाहे कर। सभी को नमस्ते, मैं कुमार आर्यन हूं। आज बर्फीली आंधी 8 से 9 घंटे के लिए रुक जाएगी। आप सभी जल्दी से जरूरी सामान ले लो। अंत के बाद 1 सप्ताह बीत गया है। मुझे यकीन है कई लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। खुशकिस्मती से हमने आपकी सलाह मानी और पहले से तैयारी कर ली। बहुत बढ़िया, यह कुख्यात बर्फीली आंधी आखिरकार रुक गई। आज मैं आम लोगों को कुछ राहत सामान देने जाऊंगा। इस तरह कम से कम उनके पास जिंदा रहने की एक और उम्मीद होगी। शुक्रिया कुमार आर्यन। सोचा नहीं था इस समय चौधरी अजय जैसा निस्वार्थ राज्यपाल भी मौजूद है। राज्यपाल की महानता प्रशंसनीय है। मैं भी कुमार आर्यन के नाम पर लोगों को कुछ सामान देना चाहता हूं। आपको क्या लगता है? मैंने आपको सही पहचाना था। मैं भी पटेल ग्रुप के नाम पर कुछ सामान दूंगा। श्री आर्यन, इन कुछ दिनों की मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। यहाँ सुरक्षा तो है, लेकिन मौसम विभाग को मेरी जरूरत होगी, इसलिए मुझे तुरंत वापस जाना होगा। मैं अभी काव्या और अनन्या को लेकर वापस चला जाऊंगा। रास्ता सुरक्षित नहीं है, कुछ दिन और रुक जाइए, मैं खुद आपको वापस छोड़ दूंगा। श्री आर्यन, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं। गवर्नर चौधरी अजय ने हमें लेने के लिए आदमी भेज दिए हैं और मैं एक मर्द हूँ, तगड़ा और ताकतवर। मुझे यकीन है कि मैं खुद का बचाव कर सकता हूँ। प्रोफेसर अनन्या आखिरकार एक बुद्धिजीवी हैं।
इस कयामत के दौर के लोगों के दिल की गहराई नहीं जानती। अच्छा ठीक है। आर्यन, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो हम सब की जान जा चुकी होती। सोचा नहीं था कि तुम सच कह रहे थे। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं। आर्यन, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मुझे एक और बात कहनी है। कहिए। अभी खाने की कमी है। हालांकि राज्यपाल रोज मौसम विभाग को राशन बांटते हैं, लेकिन साथियों का कहना है कि ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं पूछना चाहता था, क्या आप हमें थोड़ा खाना बेच सकते हैं? अगर मुश्किल हो तो कोई बात नहीं। आखिरकार अब खाना सोने से भी महंगा है। आप चिंता न करें। आप लोग न कहते तो भी मैं कुछ सामान फ्रंट लाइन कर्मचारियों के लिए भेजता। आप कह रहे हैं कि दान करेंगे? मैं क्या कहूं? कुमार आर्यन, आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। मेरा इरादा भी बहुत साधारण है। मैं चाहता हूं कि वैज्ञानिक जल्द से जल्द पता लगा लें कि यह अंतिम समय कब खत्म होगा, सामाजिक व्यवस्था कब शांत और सुखद हो पाएगी। आपका यह विचार बहुत अच्छा है। आप जैसे लोग ही हैं तभी इंसानियत को उम्मीद है। मैंने बस वही किया जो मेरी क्षमता में था। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। पार्किंग से चलते हैं, ज्यादा सुरक्षित रहेगा। क्या हुआ? दिल नहीं मान रहा? तुम क्या बक रही हो? देखो तुम्हारी यह हालत। उस जैसे आदमी के पास पहली पत्नी है जो गर्भवती है, और फिर है वो जो हमेशा चिपकी रहती है, उसकी करीबी दोस्त। तुम्हारे लिए वहां जगह ही कहां बची है। बस अब और मत कहो, चलो। श्री आर्यन, सब लग गया है। यह एक हिस्सा है और एक हिस्सा बाकी है। मैंने उसे लाने के लिए लोग भेज दिए हैं। जब आपको लेने वाले आ जाएंगे तो सब एक साथ गाड़ी में लाद देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब तो काफी लंबे वक्त तक खाने के लिए काफी हैं। चलो। सावधान। रास्ता फिसलन भरा है। बेहतर है मैं आगे से तुम्हारा हाथ पकड़कर चलूं। हम यहाँ 2 दिन से छुपे बैठे हैं। आखिर कोई दिख क्यों नहीं रहा? अगर तुमने हमें धोखा दिया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। जाओ भाई, जाओ भाई। आप तो अब सुंदर दृश्य कॉलोनी के बॉस हैं। हम किसी और को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आपको कभी नहीं। सही कहा ना? ऐसा ही होना चाहिए। जाओ भाई, कुमार आर्यन जरूर बाहर आएगा। अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता ने कहा था, आज 6 से 8 घंटे का बाहर सुरक्षित खरीदारी का समय है। आगे। खाना, कितना सारा खाना। कितना सारा खाना है। ये खाना हमें कितने दिनों के लिए काफी होगा? बहुत अच्छा है। आखिरकार भूखे नहीं रहना पड़ेगा। राज भाई, मैंने कहा था ना, हम आपको कैसे धोखा दे सकते हैं। बुरा नहीं है। थोड़ी देर में तुम्हें कुछ और बोले दूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आ गए। तुम लोग क्या करना चाहते हो? डरो मत। कुमार आर्यन, तुम तो बस पड़ोस के रिहायशी इलाके का एक छोटा मोटा सिक्योरिटी गार्ड हो। बस तुम मेरे जूते के फीते भी बांधने लायक नहीं हो। जल्दी करो, सारा सामान मेरे हवाले कर दो। ये तो सिंहराज है। पिछले जन्म में यह शख्स हालांकि झगड़ालू और दबंग किस्म का था, लेकिन इसने आसपास के सभी सिक्योरिटी गार्डों को जोड़कर एक सिक्योरिटी सेल्फ हेल्प अलायंस बना लिया था, जिसने एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था और वाकई में एक तरह का टैलेंट ही था। कुमार आर्यन, फटाफट खाना सौंप दो।
राज भाई यहाँ के मशहूर बड़े भाई हैं। सारा राशन राज भाई को ही सौंपना होगा ताकि वह एकजुट होकर प्रबंधन और वितरण कर सकें। कुमार आर्यन, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। अभी जबकि हमारे राज भाई का मूड अच्छा है, जल्दी से सारा सामान मुझे दे दो, शायद तुम्हारी जान बच जाए। यह तो देखना होगा कि तुम लोगों में वो हुनर है भी या नहीं। कदर नहीं समझते, हमला करो। रुको। मैं मौसम विज्ञान का विशेषज्ञ शर्मा सौरभ हूँ। पहले टीवी पर आ चुका हूँ। अब यह प्रलय का समय है। मैं एक मौसम वैज्ञानिक हूँ। मुझे जल्दी से मौसम विभाग वापस जाकर काम करना है ताकि प्रलय के खत्म होने का समय जल्द से जल्द पता लगा सकूं। ये सारा राशन फ्रंट लाइन के मौसम कर्मचारियों के लिए है जो वहाँ ड्यूटी पर हैं। तुम लोग इसे नहीं ले जा सकते। बिल्कुल सही। गवर्नर साहब ने लोग भेज दिए हैं हमें लेने के लिए। अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो यह गवर्नर साहब के खिलाफ जाना होगा। तुम्हें लगता है हमारे जैसे कुछ लोग इतना सारा खाना लेकर बाहर घूम सकते हैं? भाई जी तुम सोचो जरा, पता नहीं उसके पास और लोग भी हैं या नहीं, और फिर अगर हैं भी तो क्या हमें उससे डरना चाहिए? और देखो चौधरी, अजय भी खुद आ जाए तो क्या कर लेंगे? क्या वो हमें खाना दे देंगे? हाँ भाई जी, अब तो ये अंतिम दिन है। पेट भरना ही सबसे बड़ी चिंता है। चौधरी को नाराज कर भी दें तो वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बॉस, इस डिब्बे के अंदर देखो, बीफ जर्की है, मीट के डिब्बे हैं और चॉकलेट भी है। भाइयों सब कितने दिन से भूखे हैं। भाई साहब, सही कह रहे हो, आगे बढ़ो। पटेल विक्रम। पटेल विक्रम बेस्ट सोल्जर। बेस्ट सोल्जर वही है जो हाल ही में बहुत मशहूर वाला पटेल विक्रम बेस्ट सोल्जर। बेस्ट सोल्जर। यह निकम्मा अचरज की बात है कि बेस्ट सोल्जर जैसा महारथी उसकी रक्षा कर रहा है। अब भी लूटने की हिम्मत है? नहीं, अब नहीं। कुमार आर्यन के पास कैसे है इतना शक्तिशाली व्यक्ति? लगता है कि अब वही तरीका अपनाना पड़ेगा। अभी तक नहीं भागे? जल्दी भागो। अगर फिर बुरा काम करने की हिम्मत की देखता हूं मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूं। भाग जाओ जल्दी। निकम्मा, जल्दी भागो। हो गया। पटेल जी, आपकी लड़ाई कौशल वाकई शानदार है। शुक्र है आप हैं, नहीं तो हम चौधरी अजय के लोगों तक नहीं टिक पाते। हमें लेने आए। आप बहुत मेहरबान हैं, यह तो मेरा कर्तव्य था। चलो हम जल्दी चलते हैं, जल्दी से चौधरी अजय के लोगों से मिलते हैं। ठीक है। कहा नहीं था कि खाने को कुछ है? खाना कहाँ है? हाँ, इतनी ठंड में। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। कुमार आर्यन और बाकी लोग कहाँ हैं? कहाँ गए? कुमार आर्यन चला गया, लेकिन हमारा मौका आ गया है। क्या मतलब? पहले जब मैंने कुमार आर्यन से वीडियो कॉल की थी तो मैंने उनकी गुरु माता की आवाज सुनी थी। उनकी गुरु माता बहुत दयालु इंसान है। बस हमें उनसे गुहार लगानी है तो वो जरूर दरवाजा खोल देंगी। तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ी देर में तुम लोग अपनी हालत का रोना रोना, समझे? पता है ना? तो मैं पहले जाता हूँ। सिंहकृति जी, सिंहकृति जी, सिंहकृति जी, मैं देवी स्मृति हूँ। क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोलेंगी? सिंहकृति जी, मैं देवी स्मृति हूँ। क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोलेंगी? सिंहकृति जी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ। कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। सिंहकृति जी। कुमार आर्यन, तुम भी बहुत निर्दयी हो। मेरी और बच्चे की कोई परवाह ही नहीं करता।
सिंहकृति जी, क्या आप भी कुछ नहीं करेंगी? मुझे कुछ खाने को दीजिए सिंहकृति जी, मैं तो भूख से बेहाल हो रहा हूँ। लेकिन कुमार आर्यन ने मुझसे कहा था कि किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना। सिंहकृति जी, क्या आप भी हमें नजरअंदाज कर देंगी? क्या आप देखना चाहती हैं कि मैं और मेरा बच्चा दोनों ही भूख से मर जाएं? आपसे विनती है, हमें भी कुछ खाने को दीजिए। मेरा पोता सिर्फ 3 साल का है। इस महाविनाश में उसके माँ बाप ठंड से मर गए। घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। वह भूख से बेहोश हो गया है। आपसे विनती है, उसकी जान बचाइए। विनती है, दया कीजिए। मेरी बेटी को 2 दिन से तेज बुखार है। उसने एक निवाला भी नहीं खाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी जान चली जाएगी। जल्दी करो, जल्दी। सिंहकृति जी, देवी स्मृति, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना और दवाई लाया हूँ। जल्दी से ले जाओ और अपने पोते पोती को खिलाओ। चले जाओ। चौधरी अजय। शर्मा, अनन्या, आपको कष्ट हुआ है। मैं तुरंत गाड़ी भेजता हूं। आपको मौसम विभाग ले जाऊंगा। मौसम विभाग के कर्मचारी आपके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं कार्य संचालन करने के लिए। अच्छा है, कुमार आर्यन ने हमें रख लिया है। इन कुछ दिनों में हम बहुत अच्छे से रहे हैं। शर्मा, अनन्या, तुम गायब होने के इन दिनों में मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। रोज खाना सोना ठीक नहीं रहा। तुम ठीक हो ना? क्या कर रहे हो तुम? कुमार आर्यन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा अनन्या अब वे राष्ट्रीय महत्व के व्यक्ति हैं। आप शर्मा अनन्या की सुरक्षा करें तो वह देश की जनता के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। मैं बस अपनी क्षमता भर कर रहा हूं। कुमार आर्यन, आप शर्म न करें। इस संकट के समय में आपने न सिर्फ मुझे बचाया और मेरी बेटी को, बल्कि हमारे मौसम विभाग को भी इतना बड़ा खाद्य सामग्री का दान दिया। आप बड़े विचारों वाले व्यक्ति हैं। यह उसका दान है। हाँ, इतनी सी चीज उनके दांतों के बीच भी नहीं आएगी। देखा, वह गाड़ी मेरा दान है। आगे से जब तक मैं हूं शर्मा अनन्या, और शर्मा अनन्या को भूखा नहीं रहने दूंगा। पांडे सुमित, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये सारा सामान तो बहुत जरूरी है, बाजार में मिलता ही नहीं। अगर नीलामी में डाला जाए तो 700-800 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। यह सारा सामान तुम्हारे मौसम विभाग को 3-4 महीने चला सकता है। बिल्कुल। साथ ही चौधरी अजय के काम में सहयोग देने के लिए मेरे परिवार का फैसला है कि आम लोगों की मदद के लिए सामान दान किया जाए। चौधरी अजय ने मंजूरी दे दी है। आसाइए तेटे को आज सपेरी चुपूक हो। अब से इस इलाके की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। हमारी गाड़ी आ गई है। चौधरी अजय, आइए। यह पूरी ट्रकलोड सामान वही है जो मैंने पहले कहा था मौसम विभाग को दान करने वाला था। इतना सारा? इतना बड़ा ट्रक भरा सामान सच में बहुत बड़ी बात है। नहीं हो सकता। तुम एक गरीब आदमी इतना सामान कैसे खरीद सकते हो? इतना सारा सामान? मेरे ख्याल से तुमने चोरी किया है ना? यह पूरी गाड़ी भर सामान वही है जिसके बारे में मैंने कहा था मौसम विभाग को दान करने के लिए। इतना सारा सामान मुझे तो पता ही नहीं क्या कहूँ, क्या शुक्रिया अदा करूँ, समझ नहीं आ रहा। खैर, मैं हम सब की तरफ से, मौसम विभाग के साथियों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुमार आर्यन, धन्यवाद। ये सब बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मौसम विभाग के विशेषज्ञ जल्द से जल्द पता लगा पाएं इस बर्फीले अंत के आने की वजह और इसका हल। तू एक गरीब लौंडा है, इतना सामान खरीदने का पैसा कहाँ से लाया? इतना सारा सामान
मेरे ख्याल से तूने चुराया है ना? छोड़ दो, तुझे पता है मैं कौन हूँ। चाहे तू कुछ भी हो, मेरे सामने कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। सही हुआ। वह वही तो है जो हाल ही में चर्चा में है, जिसे कहा जाता है 1 के बदले 100 का मुकाबला करने वाला योद्धा राजा पटेल विक्रम। पटेल विक्रम। राज्यपाल, ये कुमार आर्यन, इसने तो पटेल विक्रम को अपने काम में लगा लिया। मामला साधारण नहीं है। कुमार आर्यन जी, आपने न सिर्फ प्रोफेसर सोम की सुरक्षा की, बल्कि इतना बड़ा ट्रक भर सामान दान दिया। आप एक सक्षम व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि राज्यपाल के तौर पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं एक गवर्नर के तौर पर आपसे एक बात का अनुरोध करना चाहता हूं। क्या बात है? प्रलय के बाद संसाधनों की कमी हो गई है, हालात जटिल हो गए हैं। ज्यादा से ज्यादा आम लोगों की जान बचाने के लिए मुझे आप जैसे सक्षम लोगों की जरूरत है, लोगों को संगठित करके सामान बांटने के लिए। आगे से यह इलाका आपके हवाले होगा। मैं संभालूंगा। मेरे आदमी जल्द ही यहाँ सामान पहुंचा देंगे। कृपया आम लोगों की ओर से यह राहत सामग्री बांट दीजिए। नहीं चौधरी अजय जी, हमने पहले तय नहीं किया था कि यह इलाका मेरी जिम्मेदारी में होगा। वायु प्रदेश मैनेज करने के लिए और भी जगहें हैं, आप कहीं और जा सकते हैं। श्री कुमार आर्यन यहीं रहते हैं, उन्हें यहाँ के हालात की अच्छी जानकारी है। मेरे ख्याल से इस जगह को संभालने के लिए वही सबसे मुफीद हैं। चौधरी अजय जी। श्री चेन, कृपया गवर्नर के आदेश का पालन करें। आज तो सिर्फ चौधरी अजय जी की इज्जत के लिए। अगली बार तुझे ठीक कर दूंगा। तू मेरा इंतजार कर। श्री कुमार आर्यन, आपको मुझ पर इतना भरोसा है? आप आम इंसान नहीं हैं। तुम रोको 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 ना। बहुत सारी अच्छी चीजें। तुम्हारी घर की वो कुतिया हमसे छुपा कर रखी थी, इतना सारा खाना, है ना? ये सब चीजें हमारी हैं। कुमार आर्यन ये बदमाश सुरक्षाकर्मी फिर भी कुछ उपयोगी है। हम ये सब चीजें ले जाएंगे। तुम छीन नहीं सकते। ये कुमार आर्यन का है, मुश्किल से जमा किया गया सामान। तुम सच में बेईमान हैं। तुम इतना अच्छा खाना हड़प रहे हैं, अपने लिए खा रहे हैं। सही कहा, मैं ये सब चीजें वापस ले जाऊंगा। छीन नहीं सकते, तुम छीन नहीं सकते। मैं इस सोसाइटी कमेटी का चेयरमैन हूँ। अभी विशेष समय है। सोसाइटी की स्थिरता बनाए रखने के लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, सामान पूरा बांट देना होगा। चाचा, मैं तो सोचा था इस संकट में अपना ख्याल रखूंगा, लेकिन चौधरी अजय को देखकर इस विशेष समय में जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे, लोगों के लिए समर्पित, मैं सच में प्रभावित हुआ। मैं बस एक साधारण आदमी हूं, मैं इन चीजों को नहीं जानता। जो भी हो तुम ही फैसला करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। शुक्रिया चाचा। बुरा हुआ, मामला गड़बड़ हुआ। रुको, सब चीजें नीचे रख दो। तुम मेरे घर में कैसे आए? यह मेरी गलती है। मैं उन्हें भूखा देखना नहीं सह सका, मैं दरवाजा खोल दिया। सिंहकृति, मैंने बार बार कहा था किसी को घर में नहीं आने देना। कुमार आर्यन, माफ करो, लेकिन देखो वे कितने मजबूर हैं, क्या उन्हें कुछ दे दो। तुम हाथ में जो चीजें हैं सब नीचे रख दो, मेरे घर से बाहर जाओ। कुमार आर्यन, तुमने इतनी चीजें जमा कर ली हैं, हमें कुछ दे दो। क्या हुआ? सही है, मैं हमारे कॉम्प्लेक्स का कमेटी प्रमुख हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मुझे लेने नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा सामान जमा करने का वो वीडियो कॉम्प्लेक्स ग्रुप में डाल दूंगा। उन्हें सब लेने के लिए बुला लूंगा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा। तुम हिम्मत करते हैं। देखो, बस मैं एक क्लिक करूं, पूरा कॉम्प्लेक्स जान जाएगा। कुमार आर्यन, अगर तुम अच्छे से मानोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ छोड़ दूंगा। तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? मुझे ये सारा कचरा साफ करने दो। पहले मैं एक वीडियो बनाता हूँ। चाचा जी, पहले जल्दी मत करो। इसका क्या मतलब है? मैं तो बस चौधरी अजय जी के आदेश के मुताबिक लोगों को राशन बांट रहा था। जब उनकी हिम्मत हुई मेरे घर में लूटपाट करने की, तो मैं उनका सबूत जरूर रखूंगा, फिर बाद में उन्हें ठीक से सजा दूंगा। ठीक है,
अरे क्या फिल्मा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पर शिकायत करने जा रहा है? फिल्माने दो, अब तो अंत समय आ गया है, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। सही कहा। तू शिकायत करना भी चाहे तो करेगा कहाँ? तुम लोग सचमुच यहाँ का सारा सामान लूटने आए हो? एक दाना भी नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल, सब ले जाएंगे। लेकिन अगर तू मेरे आगे घुटने टेक कर माफी मांगे तो शायद तुझे कुछ बचा दूं, ताकि तू भूखा न मरे। और तुम कमेटी के अध्यक्ष होकर सचमुच राशन हड़पने चले हो? किसी और को एक भी हिस्सा नहीं दोगे? ये सब हमारा है, किसे बांटे? बहुत अच्छा, गुनहगार पकड़े गए। चाचा जी, आपकी मेहनत रंग लाई। इन सबको यहाँ से बाहर निकाल दो। जी बिल्कुल। निकलो यहां से। मैं चौधरी अजय द्वारा नियुक्त सामग्री प्रबंधक हूं। अब से इस इलाके की सामग्री बांटने की जिम्मेदारी मेरी है। कृपया सब निर्धारित स्थान पर जाकर सामग्री लें। बहुत अच्छा। चौधरी अजय को हमारी याद है, उन्होंने हमारे लिए खाना भेजा है। मैं तो 4 दिन से भूखा हूँ। मुझे लगा था मैं भूख से मर जाऊंगा, ये तो मेरी जान बचा ली। बिल्कुल। चौधरी अजय का शुक्रिया, चौधरी अजय का शुक्रिया। सब लाइन में लग जाओ। हटो हटो हटो। दूर हटो। दूर हटो। हमारा खाना कहाँ है? जल्दी दो। तुम लोगों का हिस्सा नहीं है। चौधरी अजय ने तुम्हें आम लोगों को सामान बांटने को कहा था। तुम हमारा हिस्सा क्यों रोक रहे हो? किस हक से? देखो जल्दी आकर, ये सामग्री बांटने वाला हमारा अनाज रोकना चाहता है, गलत फायदा उठाना चाहता है। ये क्या माजरा है? ये अनाज भी रोक रहा है? इसमें तो कोई इंसानियत ही नहीं है। मैंने सोसाइटी ग्रुप में एक वीडियो डाला है, सब देख सकते हैं कि मैं इन लोगों को खाना क्यों नहीं दे रहा। तुम लोग सचमुच यहाँ का सारा सामान लूटने आए हो, एक दाना भी नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल सब ले जाएंगे, लेकिन अगर तुम मेरे आगे घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद तुम्हें कुछ दे दूं, ताकि तुम भूखे न मरो। और तुम कमेटी के अध्यक्ष होकर सचमुच सारा सामान हड़पना चाहते हो? किसी को कुछ भी नहीं दोगे? ये सब हमारा है, किसे बांटेंगे? अच्छा, तो ये तुम लोग हो जो सामान हड़प रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मारो इन चोरों को, डाकुओं को। ये नालायक, इन्हें सामान बांटने का हक ही नहीं है। सही कहा ना? हाँ। मैं सुझाव देता हूँ, इस बार इन्हें कुछ न दिया जाए। इन्हें कुछ दिन भूखा रहने दो, ताकि तुम लोगों को अच्छा सबक मिले। सही कहा। इन्हें कुछ नहीं देना चाहिए, ये सजा है। इन्हें यहाँ से भगाओ। इतनी शर्म भी नहीं आती, यहाँ खड़े हो। चले जाओ। मारो इसे। लाइन में लग जाओ। सोचता हूँ कि पहले वायु प्रदेश में मैं एक बड़ा आदमी था, लेकिन कुमार आर्यन इस बदमाश सुरक्षा गार्ड के हाथों मैं हार गया। किसी दिन मैं 100 गुना वापस ले लूंगा। अपना नाम बताओ, झगड़ा ना करो। सुनने में आया है यहाँ रसद मिलती है। हम भी कुछ ले सकते हैं? हाँ। कुमार आर्यन ने इतनी रसद जमा कर ली है और चौधरी अजय ने उसे रसद प्रबंधक बना दिया। अगर पहले से पता होता तो उसे ऐसे नहीं करते। किसने सोचा था कि एक सुरक्षा गार्ड अचानक ताकतवर हो जाएगा? पापा, मुझे भूख लगी है। अच्छे दामाद, तुम भी कुछ खाने का हमें दे दो। बकवास न करो, तुम्हारे लिए नहीं है। कुमार आर्यन, जब तुम देवी स्मृति के साथ थे, कुछ अच्छा होता मैं हमेशा तुम्हें पहले सोचता था। तुम सब मेरे पैसे के लिए सोचते थे। तो सब एक परिवार हैं, सबका ही है क्या? बांटना तुम्हारा, मेरा क्या? लेकिन अब मैं मालिक हूं। मैं मानता हूं कि देवी स्मृति फिर तुम्हारे साथ हो जाए। कुमार आर्यन, हम फिर से एक हो जाएं। जाओ। कुमार आर्यन। अरे तुम क्या कर रहे हो? कुमार आर्यन, तुम जैसा योग्य आदमी ही मेरे पति बनने के लायक है। अब इस अंतिम दुनिया में हमें पता चला केवल तुम ही सबसे भरोसेमंद हो। तुम लोग मादरचोद। तू दामाद, हमारे बीच पहले कुछ गलत फहमियां थीं, लेकिन आखिरकार हम एक परिवार हैं। तुम कहते हो ना,
एक परिवार हास्यास्पद एक परिवार मुझे बर्फ के छेद में ढकेलने के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं इंसान हूं, जानवरों के साथ नहीं परिवार बनता। तू किसको गाली दे रहा है? कुमार आर्यन चुप रहो, मैं तुम्हारा एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। कुमार आर्यन, मैंने पहले तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। वह सब राजपूत राहुल की वजह से। उसी ने मुझे ऐसा करने को कहा, उसी ने मुझे तुम्हें परेशान करने भेजा। मेरे दिल में ऐसा करने की इच्छा नहीं थी। कुमार आर्यन, तुम मुझ पर विश्वास करो। कुमार आर्यन, चले जाओ। कमीनी औरत, इंसान। कुमार आर्यन। पापा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस इस बात को देखो, देवी स्मृति गर्भवती है, बस उसे थोड़ा खाना दे दो। अगर देवी स्मृति भूख से मर गई तो वह एक शव में 2 जानें होंगी। हाँ, कुमार आर्यन। चाचा, मैं अभी तक मरा नहीं हूं, मेरे सामने मत घुटने टेको। यह तुम्हारे पूरे परिवार के लिए है, मैं तुम्हें केवल इतना ही दे रहा हूं। कुमार आर्यन, फिर भी तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। तुम ही मेरे असली अच्छे दामाद हो। बेकार में मत बुलाओ, नहीं तो मैं खाना वापस ले लूंगा। क्या सारा सामान अकेले ही रख लोगे? ये तो मैंने घुटने टेक कर मांगा था। ये थोड़ा सा सामान सिर्फ मेरे और मेरे पापा के लिए ही काफी है। तुझे भी चाहिए? जाकर कुमार आर्यन से मांग। पहले मेरा खाती थी, मेरा पहनती थी, तब कुछ नहीं कहती थी। अब मुझसे नाता तोड़ना चाहती है ना? तू मुझे दे दे। मैं तेरा बच्चा तो पेट में लिए हूँ, पहले तो मुझे पेट भर खाना दे। तेरी माँ की। मुझे तेरा वह रूप याद आ रहा है जब तू कुमार आर्यन के सामने इतनी घिनौनी लग रही थी। मुझे समझ नहीं आता, तुम जैसी आसान औरत। पेट में पल रहा बच्चा किसका है भगवान जाने। तू क्या बकवास कर रहा है? तू कमीना है, तुझे शर्म नहीं आती? खाना मुझे दे दे, खाना मुझे दे दे। चली जा। देवी स्मृति, मेरा पेट ठीक तो हो? देवी स्मृति, पापा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा, पापा मुझे बचाओ। मेरा बच्चा। देवी स्मृति, मेरा बच्चा। देवी स्मृति, देवी स्मृति, देवी स्मृति, मुझे बचाओ। हमारा बच्चा जरूर ठीक रहेगा। मैं तुझे अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ, हॉस्पिटल ले चलता हूँ। चलो। देवी स्मृति, देवी स्मृति, मैंने गलती की, मुझे तुमसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम बाहर जा रहे हो? हाँ, चौधरी अजय, वह मुझसे लंबे समय से मिलना चाह रहा है। कहता है कि कुछ जरूरी बातचीत करनी है। आज बर्फीला तूफान कुछ ज्यादा देर रुकेगा, सही मौका है, उससे मिल लेते हैं, देखते हैं उसे क्या चर्चा करनी है। तुम आखिरकार उसे बताने जा रहे हो कि तुम ही कुमार आर्यन हो? हाँ। तुम भी साथ चलोगे? ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ जब उसे पता चलेगा कि तुम कुमार आर्यन हो तो उसका क्या रिएक्शन होगा। वैसे सही समय है, आज राशन बांटने का दिन है। पहले वहाँ चलकर देखते हैं कि सिंहराज ठीक से बांट रहा है या नहीं, फिर बाहर का हाल देखेंगे। हम बस ठीक है, चलो। अपना राशन ले लो। यह तुम्हारे घर का है, बचाकर खाना। अगली बार राशन 1 हफ्ते बाद मिलेगा। अच्छा, कुमार आर्यन का बहुत बहुत शुक्रिया। सुना है उन्होंने फिर कुछ सामान दान दिया है, वह न होते तो हम लोग भूखे मर जाते। संकट से पहले ही उन्होंने हमें सामान जमा करने को कहा था। मैंने नहीं सुना, लगा था भूखे मर जाएंगे। पूरी तरह उनके दान किए सामान पर ही तो आज तक जिंदा हैं। भगवान का शुक्र है कि वह हैं, नहीं तो दुनिया में हाहाकार मच जाता। हाँ, बिल्कुल सही। तो तुमने मुझे बाहर इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हारी तारीफ सुनूं? अरे, मुझे भी शर्म आ रही है। मेरा बच्चा लौटा दो, मेरा बच्चा लौटा दो, मेरा बच्चा लौटा दो, मेरा बच्चा लौटा दो। वह नहीं है, मेरा बच्चा लौटा दो। वह ऐसी कैसे हो गई? हे भगवान, ये क्या हाल है? सुना है ये औरत प्रेग्नेंट थी, उसके पति ने उसे धक्का दे दिया और मिसकैरेज हो गया। हालांकि आखिरकार हॉस्पिटल ले गए, लेकिन इस कयामत के दिनों में इतनी ठंड है, बच्चा बच नहीं पाया। बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, उन्हें यही मिलना चाहिए था। हाँ, जो भी हो, मुझसे कोई लेना देना नहीं। लो तुम्हारे घर का राशन, बचाकर खाना, अगली बार फिर लेना। शुक्रिया। बॉस, आप कैसे आ गए? अभी राशन बांटते वक्त नहीं दिखे, माफ करना। बॉस जी,
कह दिया था ना, मुझे बॉस मत कहो, मुझे कुमार आर्यन कहो। अरे बॉस, बॉस की वजह से ही आपने ही अच्छा इंतजाम किया है। हम चारों भाई अब हैं, खाने पीने की कोई चिंता नहीं और सुरक्षित भी। शुक्रिया बॉस, बढ़िया काम किया है। शर्मा अनन्या, कुमार आर्यन बचाओ मुझे। तुम फिर से अनन्या को क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान करना क्या होता है? वह मेरी मंगेतर है, मैंने तो शादी का रकम भी दे दिया है। लेकिन तू मेरे सामने से हट जा। कितनी बार कहा है मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, और तेरा वो रकम भी मैं लेने वाली नहीं हूँ। अनन्या ने तुम्हें कई बार साफ मना कर दिया है। अगर तुम में जरा भी शर्म होती तो किसी लड़की का पीछा ऐसे नहीं करते। नहीं, अरे तू है कौन बेवकूफ? तू तो राशन लेने लगा है, तुझ में क्या औकात है मुझे सीख देने की? मार खाएगा क्या? मेरे बॉस को हाथ लगाने की हिम्मत? तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? देखा, ये दोनों मैंने 200 इंस्टेंट नूडल्स देकर बुलाए हैं, सुपर फाइटर। आज मैं तुम सबको ठीक से सबक सिखाऊंगा। आगे बढ़ो। बस ऐसे ही मारो इन्हें। हाँ 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 हाँ, और ये भी मारो इसे। तुम्हारे पास ये चीज कहां से आई? तू खुद जाएगा या मैं तुझे भेजूं? अरे अरे, मैंने तुम्हें बुलाने के लिए 200 नूडल्स पैकेट खर्च किए हैं। वापस आओ। और तू भी निकम्मे। जाओगे या नहीं? हम मेरा परिवार चौधरी अजय जी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर तुमने मुझे छुआ तो चौधरी अजय जी तुम्हें बख्शेंगे नहीं। 2 बदमाशों से नहीं लड़ पाए, लेकिन एक अमीरजादे को पीटने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरूरत नहीं, थोड़ी देर में चौधरी अजय जी आ जाएंगे, फिर वे खुद इस अमीरजादे को सबक सिखाएंगे। ओए लड़के, मुझे लगता है तू दिन में ही सपने देख रहा है। तू आखिर है कौन? तू बस राशन का इंतजाम करने वाला एक आदमी है और चौधरी अजय जी से रिश्ता जोड़ने की सोच रहा है। सचमुच दिन में सपने देख रहा है। बस 10 मिनट बाकी हैं। 10 मिनट? अगर चौधरी अजय जी सच में 10 मिनट में यहाँ आ गए तो मैं आगे से तुझे बाप बुलाऊंगा। मुझे तेरे जैसा बेटा नहीं चाहिए। अगर चौधरी अजय 10 मिनट में यहाँ पहुंच गए तो तुम्हें अनन्या को परेशान करना बंद करना होगा। अनन्या? तुझे पता भी है, चौधरी अजय जी ने कुमार आर्यन को ढूंढ निकाला है। जल्द ही वे एंड टाइम्स रिलीफ अलायंस बनाने वाले हैं। पूरे वायु प्रदेश की ताकतें फिर से बदलने वाली हैं। इसका मुझसे क्या लेना देना? अरे कुमार आर्यन आज पूरे देश के नायक बन गए हैं। वे न सिर्फ भविष्य में होने वाली घटनाओं का सटीक अनुमान लगा सकते हैं, बल्कि उन्होंने बड़ी मात्रा में राशन भी जमा कर रखा है। यहाँ तक कि उनके पास अपनी एक शानदार सुरक्षा टुकड़ी भी है। मेरा परिवार इस एंड टाइम्स रिलीफ अलायंस में शामिल होने के काबिल है। उस वक्त मेरा परिवार बुलंदियों को छू लेगा। भले ही तुम्हारा चेन परिवार वायु प्रदेश का सबसे अमीर बन जाए, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैंने कहा, मेरा बॉयफ्रेंड कुमार आर्यन है। तुम मुझसे शादी नहीं कर रही हो क्या? इस निकम्मे से शादी कर रही हो? वह तो राहत के राशन पर जी रहा है। पिछली बार मौसम विभाग को दान किया गया वह सामान शायद उसकी पूंजी थी। तुम उसके साथ रहोगी, तुम भूखों मर जाओगी। मेरे मामले में तुम दखल मत दो। तुम उस पर इतना भरोसा क्यों करती हो? वह तुम्हें धोखा दे रहा है। वह तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम्हें कैसे पता? मैं कुछ नहीं दे सकता। तारीफ करो तो और बड़ा चढ़ाकर बताते हो। यहाँ बोलने की तुम्हारी क्या औकात है? चले जाओ यहाँ से। अभी 3 मिनट बाकी है। 3 मिनट? भले ही 3 साल हों, राज्यपाल महोदय भी यहाँ नहीं आ सकते। बॉस, राज्यपाल महोदय यहाँ आएंगे ना? वह जरूर आएंगे, उन्होंने ही बार बार बुलाया है। तब जाकर मैंने उनसे मिलने की हामी भरी। अरे नादान, तुम पागल हो गए हो क्या? राज्यपाल महोदय ने तुम्हें बार बार बुलाया और मैं तुमसे बहस करने का मन नहीं है। जब मैं कुमार आर्यन से मिल लूंगा और उनसे संबंध बना लूंगा, तब मेरे पास तुम्हें मारने के कई मौके होंगे। आ गया। क्या आ गया? अपने पीछे देखो। तुम कहां हो? यहां। अरे राज्यपाल महोदय, आप कैसे आ गए? तुम हो? तुम ही कुमार आर्यन हो?
वह कुमार आर्यन कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। वह तो सरकारी राशन पर पलने वाला निकम्मा है। वह कुमार आर्यन कैसे हो सकता है? बॉस, तुम ही हो कुमार आर्यन। तुमने ही कयामत की भविष्यवाणी की और भविष्य देखा। अमीर और रहस्यमयी बड़ा आदमी। इतना बड़ा चढ़ाकर मत बोलो। अच्छा जी, कुमार आर्यन तुम हो, यह तो सोचा नहीं था। मैंने तुम्हें कई बार अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा, पर तुमने हर बार मना कर दिया। मैं सोच रहा था कि यह कैसा इंसान होगा। अरे हम तो पहले ही मिल चुके हैं। मैं भी यही कह रहा हूं, मुश्किलों से बचना चाहता था। अरे तुम जैसे काबिल इंसान को हमारी मुश्किलें सुलझानी चाहिए, ऐसी ही परेशानियां। मैं अभी एक बनाना चाहता हूं, कयामत राहत दल का गठबंधन। मकसद ज्यादा से ज्यादा आम लोगों की मदद करना है। मैं तुम्हें इसमें शामिल होने के लिए बुलाना चाहता हूं। चौधरी अजय जी, क्या वह सच में कुमार आर्यन है? क्या यह साफ नहीं है? कुमार आर्यन जी, माफ करना, मैं मूर्ख हूं, अंधा हूं, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ कहा वह सब बकवास था। मुझे अच्छी तरह याद है, अगर चौधरी अजय 10 मिनट में यहाँ आ गए तो तुम शर्मा अनन्या को परेशान नहीं करोगे? हाँ बिल्कुल, अब से मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। उसे देखते ही दूर से ही रास्ता बदल लूंगा। तो मेरे परिवार का कयामत राहत दल में शामिल होना, आप क्या कहते हैं? उसने तुम्हारा अपमान किया था। वह बस मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा था। मुझे गरीब और बेकार कहा और मुझे पीटने के लिए मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बुलाया था। धत तेरे की, तुम्हारे परिवार का गठबंधन में शामिल होना रद्द है। अरे नहीं चौधरी अजय जी, मुझे माफ कर दो ना। चलो हम कहीं और चलते हैं, अपनी योजना पर चर्चा करते हैं। चौधरी अजय जी, पहले आप। तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर? आओ देखो। देखिए सब लोग। क्या यह? हाँ, वैसा ही है जैसा तुम सोच रहे हो। चरम शीतलहर 6 महीने बाद खत्म हो जाएगी। पूरी धरती फिर से पहले जैसी हो जाएगी। क्या यह सच है? बहुत बढ़िया। अरे बिल्कुल सच है। विश्लेषण के सारे डेटा इस वीडियो में हैं। हम इसकी सच्चाई धीरे धीरे जांच सकते हैं। आप गवर्नर हैं, हम आप पर यकीन करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन 6 महीनों में एक अंतकाल राहतकर्ता संघ बनाया जाए। आप और मैं मिलकर इसे चलाएं और ज्यादा जागरूक लोगों को बुलाएं, मिलकर योजना बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों की मदद हो सके। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। गवर्नर जी, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब मैं अपनी विस्तृत योजना बताता हूं। शुक्रिया। ठीक है। आज बच्चे ने फिर तुम्हें परेशान किया? हाँ, देखो। अंतकाल सचमुच खत्म होने वाला है। जब अंतकाल खत्म हो जाएगा तो हम एक शानदार शादी फिर से करेंगे। हाँ,